Hello everyone and welcome to Avision Institute, your partner for success. And here's your educator रजत दुबे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंटरेस्ट के साथ हमको डिस्कस नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत दुखद समाचार है। टर्की, जैसा कि आप सब जानते होंगे उस कंट्री के बारे में, तो वहां पे अर्थक्वेक आया है और आप सबको पता होगा कि लगभग फिलहाल के जो डेटा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितने ही ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग चोटिल हो चुके हैं। और इस दुखद कंडीशन में कहीं ना कहीं टर्की जो है वो हर मुल्क यहाँ पे तैयार है टर्की की मदद करने के लिए, लेकिन उन सबसे पहले अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एंड यहाँ पे भारत जो है वो सबसे पहले मदद के लिए आया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो वहां पर भेजे हैं। और टर्की जो है वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। और फिलहाल के लिए वो जियोपॉलिटिक्स को साइड में रखें तो ह्यूमैनिटीज की बात कर लेते हैं। इतने ज्यादा लोगों की जो मरने की खबर है वो रूह कांप जाती है। अगर आप वीडियो देखोगे तो रोना आ जाएगा कि इस तरीके से आलम है कि लोग वहां पर मतलब परेशान है, बौखलाए हैं। किसी किसी फैमिली में ये हुआ है कि सिर्फ एक छोटी बच्ची बची हुई है 8-9 महीने की पूरी फैमिली वाइप आउट हो चुकी है अर्थक्वेक में। कहीं कहीं आलम यह है कि सिर्फ बुजुर्ग बचे हुए हैं, उनके बच्चे नहीं है अभी, उनका ख्याल कौन रखेगा। कहीं कहीं यह है कि जवान बेटा है वो अपने माँ बाप को खोज रहा है। तो पूरी तरीके से टर्की जो है वो इस वक्त गमगीन है और इस गम के समय में हम टर्की के साथ खड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा हम दुआएं करेंगे कि टर्की जो है वो रिकवर करे और जल्द से जल्द वापस से चीजें नॉर्मल की तरफ आए। खैर, यहाँ पे टर्की जो है वो हमारे एग्जाम के लिए भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, वैसे हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कभी भी एग्जाम के पॉइंट हमें डिस्कस ना करना पड़े भविष्य में कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके सबके सामने ये इमेज आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा बन चुका है पूरा का पूरा देश। और आप देख रहे हो बिल्डिंग्स धराशायी हो चुके हैं, मतलब एकदम से कहीं ना मतलब एकदम खिलौनों की तरह ये बिल्डिंग्स गिर चुके हैं और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा आपको। विनाश ही विनाश इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड था वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था, रिक्टर पे जो मापा गया था साउथ ईस्टर्न टर्की में। ये जो टर्की का मैप आपके सामने नजर आ रहा होगा, ऊपर ब्लैक सी नीचे मेडिटेरेनियन सी, ये जो साउथ ईस्टर्न का हिस्सा है यही एपिसेंटर था गाजियान्टेप वाला जो रीजन है। इसकी राजधानी आपको अंकारा नजर आ रही होगी, यहाँ पे इस्तांबुल स्ट्रेट वहां पे भी है और सीरिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। नीचे इजराइल, जॉर्डन, ये सारा आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो हमने डेटा लिया है ये यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे का है और आपको ये मैप से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि जो लोकेशन है वो कौन सा है। ऑल्दो आपको बता दें कि जो टर्की का हिस्सा है कंट्री वाइज 95% जो हिस्सा है वो अर्थक्वेक सिस्मिक जोन में ही आता है, यानी कि वो वल्नरेबल है। आज नहीं तो कल वो अर्थक्वेक से इंपैक्ट होगा ही होगा। खैर, ये जो था वो पुराना हो चुका है। अब ये डेथ टोल बहुत तेज बढ़ रहा है, तो डेथ टोल हम उम्मीद करेंगे कि वह थम जाए या 5000 पे ही रुक जाए, लेकिन अभी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खैर, एपिसेंटर जो है पहले क्वेक का वो नूर दागी में यानी कि गाजियान्टेप प्रोविंस में माना गया है और ये सीरियन बॉर्डर से सटा हुआ है। मैप में हमने आपको दिखाया गाजियान्टेप और ये सीरिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, यही एपिसेंटर माना गया है। ठीक है, साथ साथ में बाकी के जो 2 क्वेक्स आए थे यानी कि लगातार 3 अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो जो पहला था वो गाजियान्टेप में था, बाकी का जो 2 था वो था कारामान मारस प्रोविंस में। अभी हम उसको भी मैप में देखेंगे। आपको अगर हम मैप दिखाएं कारामान मारस किधर लोकेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सामने टर्की का मैप है और कारामान मारस प्रोविंस जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया वहां पे जो लोकेशन था पहला और दूसरा कारामान मारस। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। इवन टर्की के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम रेसेप तैयब अर्दोगन, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 7 दिन का नेशनल मोर्निंग। ये जो नेशनल मोर्निंग क्या है कि हम 7 दिन तक दुख व्यक्त करेंगे, इसको लेकर के वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने इस चीज को कहा है। पहला आपके सामने गाजियान्टेप प्रोविंस, दूसरा कहरामान मारस प्रोविंस। टर्की का मैप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। ये फुटबॉलर, आप में से कई लोग जो फुटबॉल प्रेमी हैं इनको शायद पहचान रहे होंगे। ये घाना के ग्रेट फुटबॉलर हैं क्रिस्टियन अत्सु और ये अभी मिसिंग हैं। तो कहीं ना कहीं चेल्सी का ही है ये और ये टर्की के क्लब के लिए खेलते हैं और आपको नजर आ रहा होगा ये हमने चेल्सी के ही फुटबॉल क्लब से उठाया है। और आप सबके सामने कि ये जो अर्थक्वेक टर्की और सीरिया में आया उसको लेकर के ये उसके बाद से मिल नहीं रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद किसी मलबे में ये भी दबे होंगे। तो अभी भी चालू है रेस्क्यू टीम का काम अपना और उम्मीद करते हैं कि ये सुरक्षित हो। ठीक है, नेक्स्ट आप सबके सामने ये जो दृश्य है, इस दृश्य में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉमन सिटीजन्स भी जो हैं
लोग जो हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। चाहे आप इस लड़की को देख लो, आप किसी को भी यहाँ पर देख लो, हर कोई अपने अपने लेवल पे योगदान दे रहा है अपने देश को, कि उनका देश जो है वो उस मुसीबत के समय से लड़ सके, बाहर निकल सके और वापस से अपनी जिंदगी पे आ सके। ये जो है वो बहुत दुख भरा आप इमेज देख रहे हो, मतलब किस तरीके से निकाला जा रहा है डेड बॉडीज को। आप देख रहे हो इस बच्चे को किस तरीके से मतलब निकाला जा रहा है लाश, मतलब बहुत सारे इस तरीके से हैं। ऐसा सड़कों पर मतलब सिर्फ सफेद चादर ही नजर आएंगे, इतने ज्यादा डेड बॉडीज हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चीजें ठीक हो। खैर, ज्योग्राफी के लिए टर्की क्यों बहुत ज्यादा अर्थक्वेक को प्रोन है, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा। फिलहाल के लिए तो बस हम यही चाहेंगे कि ऊपर वाला सबकी हिफाजत करे। अब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, टर्की जो है वो प्रोन है अर्थक्वेक को क्योंकि ये टेक्टोनिक लोकेशन में है। अभी हम मैप में देखेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता क्यों है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अर्थक्वेक के आने का कारण होता है एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का, ठीक है, दूसरा वोल्केनिक अर्थक्वेक कि बहुत ज्यादा अगर वोल्केनिक इरप्शंस हो जाए तो वहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, तीसरा जब बहुत ज्यादा माइनिंग होता है तो उसको लेकर के भी हिलने लग जाता है, कंपन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी के वजह से जो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है अर्थक्वेक के आने का, और यहाँ पे टेक्टोनिक लोकेशन के वजह से ही टर्की वल्नरेबल है। जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है उसमें टोटल 15 मेजर स्लैब्स हैं जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, अगर ये अर्थ है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम क्रस्ट जो कहते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें 15 प्लेट्स बनाए गए हैं, और ये जो बाउंड्रीज हैं ये फॉल्ट के सिस्टम पे काम करते हैं। तो जो दो ब्लॉक्स होता है उसके बीच में एक फॉल्ट होता है, ठीक है, और इसी फॉल्ट को बेसिकली ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से अगर इन फॉल्ट्स में थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक वहीं पे देखने को मिलता है। मतलब कि अगर ये दो फॉल्ट्स हैं, अगर ये दो फॉल्ट्स इस तरीके से हैं और अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम प्लेट्स की बात कर रहे थे, आप देखिए ये है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जो प्लेट है वो आपके सामने है। इधर आपको नजर आ रहा होगा अरेबियन प्लेट, ये सब मेजर प्लेट्स है, ठीक है, अरेबियन प्लेट मतलब सऊदी अरेबिया लैंडमास वाला प्लेट। फिर आपके सामने अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ये आपके सामने अफ्रीकन प्लेट होगा, और टर्की यहाँ पे लोकेटेड है एनाटोलियन प्लेट पे, यानी कि इन तीनों प्लेट्स के बीच में आपको टर्की नजर आएगा। एनाटोलियन प्लेट में टर्की लाई करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टर्की किस प्लेट का हिस्सा है, तो एनाटोलियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन, अरेबियन, अफ्रीकन से घिरा हुआ ये जो ट्रायंगल बनाता है इसके बीच में है। कारण ये है कि तीनों प्लेट्स का जो है वो प्रेशर पड़ता है, इस वजह से टर्की वल्नरेबल है अर्थक्वेक के आने का। इसके अलावा आपको वही सारा पॉइंट्स टर्की और सीरिया में नजर आएगा, और ये जो इंटरैक्शंस है वो अफ्रीकन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स के बीच में नजर आएगा। एनाटोलियन प्लेट और एपिसेंटर जो है वो गाजियान्टेप हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटोलियन प्लेट इनके बीच में लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा टर्की जो है वो हमने देख लिया एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में लाई करता है, ये यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स में है, हमने देखा ना, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीचों बीच है, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीचों बीच है। इसके अलावा नॉर्थ साइड पे माइनर अरेबियन प्लेट भी है, नॉर्थ साइड पे आप देखोगे तो माइनर अरेबियन प्लेट भी आता है, ठीक है। इसके अलावा वो रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को, और इसके अलावा फॉल्ट लाइन भी है, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, और मीटिंग पॉइंट का कारण ये बन जाता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेच करता है इस्तांबुल से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न टर्की तक, और इसके वजह से कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक्स पास्ट में भी आ चुके हैं। 1999 का वो साल था जब दो अर्थक्वेक आए थे, एक 7.4 का और दूसरा 7.0 का, ये दोनों प्रोविंसेस में, गोलकोक और डुस्के, और वहां पर भी लगभग 18,000 मौत हुआ था और 45,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और 2011 में भी आया था जहां 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी ईस्टर्न सिटी वैन में। यानी कि टर्की में लगातार अर्थक्वेक का जो सितम है वो जारी है, ये पहला बार ऐसा नहीं है। ऑल्दो इसका जो सीवियरिटी है वो पिछले 100 साल में सबसे डेडलीस्ट माना जा रहा है। द रीजन बीइंग कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में काम तो किया है, लेकिन उसके बावजूद मौतों का जो आंकड़ा है वो रुक नहीं रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। इसके अलावा ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जो है लाइन आप देख रहे होंगे, टेक्टोनिक बाउंड्री जो कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच में है, और ये आपके सामने वो मेंशन कर रहे हैं कि ईस्टर्न टर्की मेडिटेरेनियन का हिस्सा है। इसके अलावा एजियन सी प्लेट भी आपको नजर आ जाएगा, मेडिटेरेनियन सी वगैरह। तो अभी हम ज्योग्राफी में सबको देखेंगे, यहाँ पे इतना वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से 95% जो कंट्री का लैंड मास है वो प्रोन है अर्थक्वेक को, और इसका जो 1/3 है मतलब
कंट्री का वो हाई रिस्क पे है, यानी कि जो 1/3 हिस्सा है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और इसके में मेजर कुछ सिटीज आते हैं जैसे कि इस्तांबुल, इजमीर और ईस्ट एनाटोलियन का रीजन। ठीक है, तो इस्तांबुल उसकी एक बहुत मेजर सिटी है। और ये आपके सामने मैप आपको नजर आ रहा होगा काफी क्लियर। सीरिया आप देख सकते हो यहाँ पे जो रीजन, अलेप्पो शहर, एक्चुअली अलेप्पो में बहुत जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, तो हिस्टोरिकली भी नुकसान हुआ है कल्चरल साइट्स को। लेबानन वगैरह आप देख रहे होंगे। ठीक है, साइप्रस आपको ये कंट्री, इंडिया ऑल्दो इसको एक नेशन नहीं मानता है तो हम इसको नेशन नहीं देखेंगे। टर्की वगैरह आपको कैपिटल अंकारा दिख रहा होगा। ठीक है, इस्तांबुल शहर अभी हमने जो देखा उसको सी ऑफ मारमारा से जोड़ रहा है, यानी कि ये जो शहर है इस्तांबुल, बॉस्फोरस स्ट्रेट इसी से लाई करता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर है ब्लैक सी, नीचे है सी ऑफ मारमारा और यहीं से है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और फर्दर ये जो सी ऑफ मारमारा और इधर से जाता है वो है डार्डानेलिस स्ट्रेट, जो कि सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी हैं जो कि टर्की में ही लाई करते हैं। इजमीर शहर भी हमने देखा था, उसमें उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। और बाकी आपके सामने ये जो पूरा रीजन है ये अर्थक्वेक प्रोन है टर्की का। और साथ साथ में आपको ये जो लोकेशन है कहरामान मारस, ये भी हमने दिखा दिया कि आपको किस तरीके से जो है वो टर्की काफी खतरनाक मतलब लाई करता है। इवन आपको आश्चर्य होगा ये बात जान करके, लेकिन जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है वो भी सेम सिस्मिक जोन में लाई करती है। तो जोन 5 यानी कि हमने जोन जो है हमारे यहाँ अर्थक्वेक का वो 4 जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो दिल्ली जो है वो जोन 5 में लाई करता है। अच्छा, जो अर्थक्वेक है वो हमने देखा है कि अर्थक्वेक बेसिकली सिस्मोग्राफ नामक एक इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ नामक एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से आपको ये नजर आएगा। ठीक है, और अर्थक्वेक जो है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है बॉडी वेव्स और दूसरा होता है सरफेस वेव्स। तो जो बॉडी वेव्स है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी फर्स्ट है और वो सॉलिड, गैसेस, लिक्विड तीनों से पास हो सकता है, जबकि सरफेस जो है वो सेकंड है और वो सिर्फ सॉलिड से पास हो सकता है। शैडो जोन भी है जो 105 से 145 डिग्री तक में, वहां पे अर्थक्वेक नहीं हो सकता। और ये एपिसेंटर वगैरह उधर, बेसिकली एस जोन का शैडो जोन जो है वो बड़ा है, पी जोन का छोटा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है अर्थक्वेक का। इसको मापने के लिए हमने देखा मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल है, इंटेंसिटी के लिए मर्केली स्केल है। ये एंटायर कॉन्सेप्ट है अर्थक्वेक का। टर्की का लोकेशन जो था वो भी हमने देख लिया, एनाटोलियन प्लेट जो है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। साथ साथ में क्यों टर्की वल्नरेबल है अर्थक्वेक के वो भी हम कारण जान चुके हैं। ये जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक है बार बार क्यों आता रहा है, इन चीजों पे भी हमने देख लिया है। फर्दर हम डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या काम कर सकते हैं इस पे भी हमें फ्यूचर में विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ऐसे इस वक्त काम करना चाहिए सारे कंट्रीज को मिल करके कि हम ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसको लेकर के हम किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सके। बाकी फिलहाल हमारी दुआएं यही होंगी कि जल्द से जल्द टर्की जो है वो अपने नॉर्मल डेज पे आ सके और ऐसा हादसा फिर किसी देश के साथ में ना हो और सब सुरक्षित रहें, सब खुश रहें और आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बिल्कुल ऐसा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा। हमको बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सबको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बस जुड़े रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।